जो परमेश्वर के विषय में हम अनुग्रह शब्द बोलते हैं तो सच में उसमें बड़ी सामर्थ्य को हम देखते हैं। अनुग्रह एक ऐसी आशीष है हम जिसके योग्य नहीं थे, हम उस अनुग्रह को पाने के योग्य हम नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। और कलीसिया, मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको बहुत बढ़ाया है, आपको ब्लेस किया है, आपको आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने ऊंचा किया है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। मैं ये विश्वास करती हूँ कलीसिया आप सबके लिए, और आप भी अपने लिए खुद विश्वास करो और खुद अंगीकार करो कि हम आत्मा में बहुत बढ़ चुके हैं, हम प्रार्थना में बहुत बढ़ चुके हैं। कभी भी इस बात की चिंता ना करो कि हमसे प्रार्थना नहीं हो पा रही, हम अच्छे से चल नहीं रहे हैं परमेश्वर के साथ। कभी मत चिंता करो, बल्कि क्या करो, अपने मुंह से अंगीकार करो कि हम बहुत बढ़ चुके हैं, हमें हमारे परमेश्वर ने बहुत बढ़ा दिया है, हम विश्वास में बढ़ चुके हैं, हम प्रार्थना के जीवन में बढ़ चुके हैं। अपने लिए आप अंगीकार करते जाओ। आप देखोगे कलीसिया, कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि जो आप शब्द अपने ऊपर रिलीज कर रहे हो वो सच में आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। तो कलीसिया, मैं आज के दिन के लिए अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज का ये सुंदर समा हम लोगों को दिया है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों से सीखें और परमेश्वर के वचनों से आगे बढ़ते जाएं। तो कलीसिया, आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि अनुग्रह के विषय में, कि अनुग्रह क्या है, अनुग्रह किसको कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले अनुग्रह है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये परमेश्वर और मनुष्य भी अनुग्रह करते हैं और परमेश्वर भी अनुग्रह करता है ना। लेकिन जो परमेश्वर के विषय में हम अनुग्रह शब्द बोलते हैं तो सच में उसमें बड़ी सामर्थ्य को हम देखते हैं, बहुत ताकत को हम देखते हैं। क्योंकि सच में कलीसिया, जो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है वो सच में बहुत अद्भुत है, बहुत महान है। सच में कलीसिया, हमारे ऊपर परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह किया, हम पर दया की है। और कलीसिया, सबसे बड़ी बात है, जैसे कई लोग बोलते हैं दया और अनुग्रह एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं। दया और अनुग्रह क्या है, अलग अलग है। अनुग्रह अलग है और दया क्या है, अलग है। दया क्या है, दया परमेश्वर की ये है जो दंड है, जो हमारे ऊपर दंड है, उस दंड को क्या करती है, दया क्या करती है, उस दंड को रोकती है। और जो अनुग्रह एक ऐसी आशीष है हम जिसके योग्य नहीं थे, हम उस अनुग्रह को पाने के योग्य हम नहीं थे कलीसिया। तो सच में ये परमेश्वर की ओर से ही है, हमें दिया गया एक दान है, अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिला है ना। तो सच में हम अपने पिता का बहुत सारा ऐसे धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पर अनुग्रह किया है, हमें परमेश्वर ने चुना है। कि जो परमेश्वर ने इसलिए चुना कि हम किसी को श्राप के बदले में क्या दें, आशीष दें, है ना। हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दे करके ये बोला है कि अब तुमने क्या करना है, किसी को श्राप के बदले में क्या देनी है, आशीष देनी है। हमें आशीष देने के लिए परमेश्वर ने चुना है, हम पर अनुग्रह किया, हम पर परमेश्वर ने कृपा की है ना। तो सच में कलीसिया, हम जिस प्रकार हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं, कि अनुग्रह जो है इफिसियों की पुस्तक में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कलीसिया, कई पौलुस की पत्रियों में हम देखते हैं कि पौलुस ने शुरू करते ही इस प्रकार से बोला कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम्हें ऐसे मिलती रहे, परमेश्वर का अनुग्रह और शांति सदा तुम्हारे साथ रहे, है ना। इस प्रकार से पौलुस ने भी क्या किया,
अपनी पत्रियों की क्या करी, शुरुआत करी। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह क्या चीज है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया इफिसियों 2 का हम पढ़ते हैं 8। तो लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। तो कलीसिया जो अनुग्रह है ना, अनुग्रह हमारी ओर से नहीं है, हम नहीं कर सकते थे। अगर ये परमेश्वर हम पर अनुग्रह ना करता, तो अनुग्रह परमेश्वर ने किया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने विश्वास किया। लिखा विश्वास के द्वारा, इसका मतलब अनुग्रह परमेश्वर का था, अनुग्रह था और हमने उसमें क्या मिलाया, अपना विश्वास, है ना। परमेश्वर का अनुग्रह अवेलेबल था और उसमें हमने क्या मिला दिया, विश्वास मिला दिया। तो उससे क्या हो गया, हमारा उद्धार, है ना। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ क्या है, ऐसे गिफ्ट है। लिखा और ना कर्मों के कारण, हमने कुछ नहीं किया, अनुग्रह के लिए हमने कुछ नहीं किया। अनुग्रह के लिए जो भी किया वो किसने किया, वो परमेश्वर ने किया। क्योंकि आप सोचो कि मैं परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए मैं भक्तियां करूं, मैं उल्टे ऐसे नंगे पैर जाऊं, मैं उल्टा टंगा रहूं, है ना, तो मेरे ऊपर परमेश्वर का क्या हो जाएगा, अनुग्रह। या फिर मैं बहुत सारे भूखों को खाना खिलाऊं, गरीबों को कपड़े पहनाऊं, तो मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह। तो अगर ऐसे अनुग्रह होना होता तो मनुष्य के अंदर क्या आ जाता, घमंड। क्या आ जाता, घमंड। तो इस अनुग्रह के लिए जो कुछ करना था वो किसने किया, वो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने इस अनुग्रह को आपको देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया है कलीसिया, है ना। तो ये हमारे कर्मों से नहीं हमें मिला कि मैं बड़ा अच्छा था, मेरा स्वभाव बड़ा अच्छा था, मैंने भक्तियां करी थी इसलिए परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये अनुग्रह करा है, या मैं बड़ा बीज बोता था इसलिए परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये अनुग्रह करा है। नहीं, अनुग्रह के लिए हम कोई कीमत नहीं चुकाते, हमने कुछ भी नहीं करा, कोई मेहनत नहीं करी। ये हमें कैसे मिला है, ये हमें दान में मिला है। कैसे मिला है, हमें दान में मिला है कलीसिया। तो लिखा है ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, है ना। कोई अपने आप में घमंड ना कर पाए कि ये मैंने किया, मैंने ऐसा किया था इसलिए मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ। आज भी कलीसिया बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं, जब 40 फास्टिंग कर लेते हैं, फिर 40 फास्टिंग कर लेते हैं, फिर 40 फास्टिंग कर लेते हैं, तो फिर वो अपने मान लो उनका कोई काम हो गया तो फिर वो क्या अपने ऐसे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, मैंने ना 3 बार ऐसे 40 फास्टिंग करी फिर जा कर के मेरा ऐसे हुआ। नहीं, ऐसे नहीं कोई काम होता। फास्टिंग से आपका कोई काम नहीं होता, है ना। ये मत सोचो कि आपने फास्टिंग करी इसलिए काम हुआ, है ना। काम हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह से, है ना। हम पर दया हुई है, हमें परमेश्वर ने बचाया है, हमारा उद्धार किया है। उद्धार किसको कहते हैं कलीसिया, सबसे बड़ी बात है। लोगों को लगता है कि जब हम मरेंगे, इस पृथ्वी से जाएंगे और फिर उसके बाद उद्धार होएगा, लोगों को ये लगता है। और खास करके मसीह लोगों को भी यही लगता है कि मरने के बाद उद्धार होता है, मरने के बाद। लेकिन ये उद्धार जो शब्द है, ये मरने के बाद वाला शब्द नहीं है कलीसिया। ये उद्धार क्या चीज है, ये उद्धार है जब आप जीवित हो। मान लो आप बीमार हो, है ना, मान लो एक कोई बीमारी है आपको, है ना, और परमेश्वर ने आप पर क्या किया, अनुग्रह किया, और परमेश्वर ने आपको क्या किया, उस बीमारी से क्या कर दिया, ऐसे छुड़ा दिया। आपका क्या हो गया, उद्धार, है ना। आप गरीबी में थे और परमेश्वर ने आप पर क्या किया, अनुग्रह, और परमेश्वर ने आपको गरीबी से निकाल कर क्या किया, आपका उद्धार किया,
मतलब छुटकारा। उद्धार का मतलब है छुटकारा देना, है ना। उद्धार मरने के बाद नहीं है कलीसिया, मरने के बाद तो है, लेकिन यहाँ इस पृथ्वी पर रहते हुए भी क्या है, हमारा उद्धार होता है। हम प्रतिदिन उद्धार पाते हैं, हम प्रतिदिन छुटकारा पाते हैं कलीसिया। तो सच में सबसे पहले कलीसिया को, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, उनको परमेश्वर का ज्ञान समझने की जरूरत है। देखो कलीसिया, आपका जैसा विश्वास होएगा, अगर आपको ये लगता है कि ये बीमारी मेरे को परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने दी है, तो फिर जैसा विश्वास होएगा वैसा ही आपके साथ होएगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कोई भी, परमेश्वर की आप पूरी बाइबल ऐसे खोल करके देख लो कि नए नियम में खास करके देख लो कि परमेश्वर ने कहीं लिखा हो कि परमेश्वर बीमारी देता है, परमेश्वर गरीबी देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बार बार लिखा है कि वो बचाने वाला और छुड़ाने वाला और उद्धार करने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? वो बीमारी देने वाला कहीं लिखा है कि वो बीमार करने वाला परमेश्वर है? कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा है? कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है ना। तो कलीसिया, परमेश्वर बीमार नहीं करता, क्या करता है? परमेश्वर चंगा करता है, चंगाई देता है। तो सबसे पहले परमेश्वर के लोगों को समझने की जरूरत है, परमेश्वर के वचनों को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। अगर कलीसिया यही विश्वास करती रहेगी कि परमेश्वर बीमारी देता है, परमेश्वर परीक्षा लेता है, परमेश्वर तकलीफ देता है, तो फिर जैसा आपका विश्वास होएगा वैसा आपके साथ होएगा, है ना। लेकिन अगर आपका ये विश्वास है, नहीं, परमेश्वर की ओर से कुछ भी हमारे लिए बुरा नहीं है, कोई भी हालात हमारे लिए परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। परमेश्वर की ओर से कुछ भी गरीबी या क्लेश या श्राप परमेश्वर की ओर से हमारे लिए नहीं है ना। तो सच में जैसा आप विश्वास करोगे वैसा आपके साथ ऐसे होएगा कलीसिया। तो सच में हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर ने क्या किया, अनुग्रह के द्वारा क्या किया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। तो आगे हम देखते हैं कलीसिया, हम देखते हैं कि जिस प्रकार आदम और हवा ने क्या की, ऐसे गलती की और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी। परमेश्वर ने जो फल खाने को मना किया वो फल खाया, तो जब वो फल खाया तो उनके जीवन में क्या आ गया, पाप आ गया, है ना। तो सबसे पहले अनुग्रह जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ अदन की वाटिका से। अदन की वाटिका से कैसे शुरू हुआ कलीसिया, कि जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में कलीसिया, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 3 का हम पढ़ते हैं कलीसिया 21 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे, और जिसमें से वह बनाया गया था, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया, एक वचन हम और देखते हैं, फिर परमेश्वर ने क्या किया, देखो 21 मैंने गलत वचन पढ़ा, मैंने 21 पढ़ना था, 3 का 21 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया कि चमड़े के अंगरखे, यहाँ पर परमेश्वर का हम देख रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आदम और हवा के लिए, है ना। सबसे पहले जो परमेश्वर का अनुग्रह
हुआ कि आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए जो अब उनके अंदर क्या आ गया, फल खाने के द्वारा क्या आ गया, पाप। अब पहले उनको पता नहीं था कि हम नंगे हैं, लेकिन अब पता लगने लगा कि हम क्या हैं, ऐसे नंगे हैं। तो उनके उस पाप को ढकने के लिए वहीं से परमेश्वर ने लहू बहाया, है ना। लहू के द्वारा उनके पाप को क्या किया, ढका, है ना। तो उन्होंने लिखा है चमड़े के अंग रखे, उनको क्या कर दिए, पहना दिए। अब यहाँ पर चमड़े के अंग रखे पहनाने के लिए अब बलि, किसी को बलि करना था, तभी तो उसकी खाल को उनको पहनाना था। तो वहां पर परमेश्वर ने क्या किया इनके ऊपर, वहां से अनुग्रह क्या हो जाता है, स्टार्ट, है ना। यहाँ से अनुग्रह स्टार्ट हुआ और लहू जो बहाया परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए। लेकिन ये जो लहू बहाना था, ये सदा के लिए जो पाप खत्म होने थे, ये वो नहीं था, है ना। सदा के लिए ऐसे पाप खत्म करने के लिए हम देखते हैं एक वचन हम पढ़ते हैं, कलीसिया 15 का 15 का हम पढ़ते हैं 6, लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में ऐसे धर्म गिना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि ये जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने विश्वास दिया, है ना। जिस प्रकार अब्राहम ने क्या किया, ऐसे विश्वास किया आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए। तो क्या किया, प्रायश्चित के लिए क्या किया, पुराने समय में क्या चलता था, ऐसे प्रायश्चित के लिए लहू बहाना, है ना। किसी जानवर को बलिदान करना प्रायश्चित के लिए, है ना, पुराने समय में ये चलता था। लेकिन मतलब अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया और ये उसके लिए क्या गिना गया, ऐसे धर्म गिना गया। तो हम एक वचन और देखते हैं कलीसिया, इब्रानियों 10 का हम पढ़ते हैं 4। इब्रानियों की किताब 10 का 10 का पढ़ते हैं 4, लिखा क्योंकि ये अन्न होना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, है ना। उस समय क्या था, उस समय बस परमेश्वर ने उनके लिए एक व्यवस्था ठहरा दी कि तुम अपने अपने पापों के लिए क्या करना, ऐसे प्रायश्चित के लिए क्या करना, ऐसे जानवरों को क्या करना, बलि करना, है ना। बैलों का, बकरों का, ऐसे भेड़ों का क्या करना, ऐसे बलिदान करना और लहू के द्वारा क्या करना, प्रायश्चित करना। लेकिन परमेश्वर का वचन ये हमें बता रहा है कि ये अन्न होना था कि बैलों और बकरों का जो लहू है वो हमें सदा के लिए पापों से क्या कर दे, आजाद कर दे। क्योंकि हम जानते हैं कि वो पवित्र लहू ऐसे नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर परमेश्वर ने हम पर क्या किया, अनुग्रह किया। फिर परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए एक बलि ठहराई परमेश्वर ने, वो थी अपने इकलौते बेटे की बलि। अपने इकलौते बेटे को क्या किया परमेश्वर ने, ऐसे बलिदान किया, है ना। बलिदान किया हमारे लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। जिस प्रकार पुराने नियम में पापों के प्रायश्चित के लिए, है ना, बकरों को, बैलों को, भेड़ों को ऐसे बलिदान किया जाता था, उनका लहू बहाया जाता था। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये अन्न होना था, क्योंकि ये अन्न होना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए क्या तैयार की, ऐसे देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे अपने बारे में ऐसे बता रहे हैं कि हे पिता, मैं क्या करूं, तेरी इच्छा को मैं क्या करूं, पूरी करूं। लिखा है होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता, है ना।
तो इनको क्या नाम दिया गया था व्यवस्था में? होम बलि, पाप बलि, है ना, प्रायश्चित के लिए इनको क्या नाम दिया गया था? ऐसे जानवरों को बलिदान करना, होम बलि, पाप बलि ऐसे करके। लेकिन प्रभु ने कहा तो इनसे प्रसन्न ऐसे नहीं होता। लिखा, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, है ना। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। लिखा, ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और ना होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वो पहले को क्या कर देता है? वो पहले को उस जगह से हटा देता है ताकि दूसरी चीज को उस जगह पर ऐसे रखा जाए, है ना। तो पहले उसने व्यवस्था में हमारे लिए ऐसे ठहराया था, ऐसे होम बलि और पाप बलि व्यवस्था में उसने क्या किया था? ठहराया था, व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। यद्यपि लिखा है कि होम बलि, पाप बलि व्यवस्था के अनुसार क्या किए जाते थे? ऐसे चढ़ाए जाते थे। लेकिन वो जो समय था, उस समय मतलब अनुग्रह को हमारे ऊपर पूरी रीति से अनुग्रह नहीं हुआ था ना। तो कुछ समय के लिए ऐसे क्या होता था? कुछ समय के लिए लोग अपने पापों के लिए ऐसे बलि चढ़ाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते थे। फिर कहते थे परमेश्वर हम अपना मन फिराते हैं पापों से। लेकिन ये सदा के लिए नहीं होता था, फिर से वो पाप करते थे, है ना। तो हम देखते हैं कि सदा के लिए लिखा है, अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। अब ये बार बार नहीं चढ़ाना पड़ेगा, बार बार होम बलि, मेल बलि, ये है ना, ये नहीं चढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो पाप बलि ये सब कुछ बार बार नहीं चढ़ाना पड़ेगा। एक ही बार यीशु मसीह की देह को बलिदान करने के द्वारा हम क्या हो गए हैं? हम पवित्र ठहराए गए हैं। क्या ठहराए गए हैं? पवित्र। और ये क्या था? ये था परमेश्वर की ओर से जो हमारे ऊपर क्या किया? अनुग्रह। ये है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि इसको मनुष्य नहीं कर सकता था। ये काम मुश्किल था, और ये मुश्किल काम किसने किया? ये मुश्किल काम किया परमेश्वर ने। और हमें कौन सा काम दिया परमेश्वर ने? आसान काम दिया, विश्वास। हमें कौन सा काम दिया? विश्वास। कि आप क्या करो? आप केवल क्या करो? विश्वास करो। और परमेश्वर ने क्या किया? मुश्किल काम किया, अनुग्रह किया। और हमने क्या किया? विश्वास। और फिर क्या हुआ? हमारा उद्धार। हमने यीशु मसीह की देह पर क्या किया? विश्वास किया कि वो मेरे लिए क्या हुई है? कुर्बान। और मेरे लिए मेरे पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया है। हमारे लिए परमेश्वर ने पवित्र लहू बहाया है। उसके उस लहू के द्वारा हम क्या ठहर चुके हैं? हम पवित्र ठहर चुके हैं, और हमारा क्या हो चुका है? उद्धार हो चुका है। तो सच में कलीसिया, हम क्या करते हैं? हम इस बात पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए कलीसिया, हमने खुद बलिदान नहीं चढ़ाए। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए किसने बलिदान चढ़ाया है? परमेश्वर ने। सच में ये परमेश्वर का क्या है हमारे ऊपर? अनुग्रह। तो हम परमेश्वर का जितना भी इस बात के लिए धन्यवाद करें वो कम है। तो कलीसिया, एक वचन हम और देखते हैं तीतुस की किताब में। तीतुस की किताब में चलते हैं कलीसिया। तीतुस पढ़ते हैं 3 का ऐसे 5। 3 का 5 में लिखा है, वे लिखा
क्योंकि पर ये अगर हम 3 का 1 से पढ़ते हैं, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि और तीतस 3 का 5, हाँ 3 का 5 तीतस में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, है ना। तो लिखा है उसने हमारा क्या किया, उद्धार किया। उसने किसने, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने क्या किया, हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो हम देखते हैं कलीसिया, हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा तो उसने क्या किया, हमारा उद्धार किया, और ये लिखा है धर्म के कामों के कारण नहीं, कि आपने बड़े अच्छे काम किए थे, धर्म के काम किए थे, है ना, आपने लंगर लगाए थे, आपने कपड़े बांटे थे, आपने मतलब कुछ भी धर्म के काम किए थे, ये उद्धार जो मिला है ये आपके धर्म के कामों के कारण ऐसे नहीं मिला है। तो लिखा है उसने किया है हमारा उद्धार, क्योंकि उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या किया है, उद्धार किया। लिखा और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार, लिखा है नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है ना, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। लिखा जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। कैसे, अनुग्रह से। लिखा जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, हम धर्मी कैसे बने हैं कलीसिया, अपने खुद के कामों के कारण धर्मी हम नहीं ठहरे हैं, है ना। हम कैसे धर्मी ठहरे हैं, हम उसके अनुग्रह के द्वारा क्या ठहरे हैं, ऐसे हम क्या ठहरे हैं, धर्मी ठहरे हैं। तो कलीसिया हम अनुग्रह एक ऐसी आशीष है, लिखा है परमेश्वर, हम तो ऐसी आशीष को पाने के योग्य भी नहीं थे, है ना, हम उद्धार पाने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा क्या किया, परमेश्वर ने हम पर दया की, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। तो आज हम देखते हैं कि अनुग्रह क्या चीज है। अगर ये अनुग्रह हम पर ना होता तो फिर हम आज भी पाप में पड़े होते, है ना। हम अकेले विश्वास करके कुछ नहीं कर सकते थे, है ना। और अगर अनुग्रह अवेलेबल है, और अकेला अनुग्रह भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप विश्वास नहीं करोगे। अनुग्रह के साथ अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो अकेला अनुग्रह भी आपके जीवन में कोई भी काम ऐसे नहीं कर पाएगा। तो सच में कलीसिया, ये जो अनुग्रह है ये ऐसी महान चीज है जो परमेश्वर की ओर से हमें गिफ्ट मिला है। परमेश्वर की ये दया के कारण हमें मिला है, हमारे कोई भी कर्मों के कारण परमेश्वर ऐसे हमें नहीं मिला है। सच में कलीसिया, तो हमें क्या रखना है, परमेश्वर के अनुग्रह को हमेशा याद रखना है कि ये जो हमारा उद्धार हुआ है, हमारा जो पापों से छुटकारा हुआ है, ये हमारे अपने खुद के कामों के द्वारा नहीं हुआ, हमारी योग्यता के कारण नहीं हुआ, ये परमेश्वर की दया के कारण हुआ है। हम अपने परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम पर क्या की है, ऐसे दया की है, इसलिए परमेश्वर ने हमारा क्या किया है, ऐसे उद्धार किया है। तो कलीसिया, सच में मेरा ये विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ ऐसे सिखाया है, और परमेश्वर ने आपके मन को खोला है, आपकी बुद्धि को खोला है। आज से आप हमेशा याद रखोगे कि ये जो मुझे परमेश्वर की ओर से ये जो उद्धार है, ये क्या है, मुझे परमेश्वर की ओर से गिफ्ट मिला है। मेरी इसमें कोई योग्यता नहीं थी, मैं इसे योग्य ही नहीं था कि मुझे मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर ये उपकार करता, है ना। लेकिन परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया करके
परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये ऐसे उद्धार को दिया है, परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है, मेरे ऊपर अनुग्रह को किया है। तो हम आज की इस टीचिंग के लिए अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई और दूजा परमेश्वर है ही नहीं है कलीसिया। इसलिए हम अपने पिता का जितना भी धन्यवाद करें कलीसिया उतना ही क्या है, कम है, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी कृपा के लिए जो उसने मनुष्यों के ऊपर किया है। तो इस बात के लिए हम परमेश्वर का बहुत सारा ऐसे धन्यवाद करते हैं। और मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है यीशु के नाम से, और आप बहुत सारा परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ चुके हो। तो कलीसिया, जिस प्रकार हम हर वीडियो में ऐसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करते जाना है, ताकि परमेश्वर का ये जो ज्ञान है, जो सही से ज्ञान है, वो परमेश्वर के लोगों तक जाए और परमेश्वर उनके ऊपर भी अनुग्रह करे और परमेश्वर उनका भी क्या करे, ऐसे उद्धार करे, छुटकारा करे। तो सच में कलीसिया, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुका है। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर जी, आप महान और जीवित परमेश्वर हो और जिंदा और जलाली खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर जी। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में बहुत बड़े कार्य को कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी, मैं आपके परमेश्वर सारे बच्चों को जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उन सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, आप उनके जीवन में बड़े काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा, आप इनके जीवन में बड़ी शांति और बरकत को दे चुके हो। पवित्र आत्मा, आप इनके मनों को खोल चुके हो, बुद्धि को खोल चुके हो, ताकि परमेश्वर जी आपका सही ज्ञान इनके मनों में आए, इनके सोचों में आए मेरे परमेश्वर जी, और ये आपके ज्ञान में बढ़ते जाएं यीशु के नाम से। खुदा, मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आपने इन सबको बड़ा ब्लेस किया है, आपने इन सबको बड़ा ऊंचा किया है मेरे खुदावंद। आपने परमेश्वर जी, परमेश्वर हर बुराई से इनको छुड़ाया है, हर पाप से आजाद कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर जी। मैं ये विश्वास करती हूँ पिता, आपने हमारी एक एक प्रार्थना का उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।